आज का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। ओके, और कंपोजिट फंक्शन पे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी देखेंगे और इसके डेफिनेशन से लेकर के एक एग्जांपल के साथ एक PYQ जो कि 2024 का है उसको करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं इसको। कंपोजिट फंक्शन आपको पता है कि मतलब अगर कोई फंक्शन f(x) गिवन है और दूसरा फंक्शन g(x) गिवन है, करेक्ट ना। और इस तरह से डिफाइन है f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c। अब इसमें देखिएगा, अगर ये डिफाइन करना चाह रहा है g(f(x), समझिएगा ध्यान से, तो जो फंक्शन है f ना उसको ऐसे लिखा a टू b, ठीक ना, a टू b लिखा, तो g को जो लिखेगा ना ये डोमेन जो होना है ये को डोमेन f का यहाँ लिखेगा b टू c, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा तरीके का फंक्शन डिफाइन होता है कि लेट f a टू b एंड g b टू c बी टू फंक्शन, देन g o f मीन g of f of x, it is read as what g of f of x. It will be defined from where to where, a to c. How? Let's see just. This function is called composition of f and g given by g o f of x, means g of f of x for all x belongs to a. Now what is the meaning? Let's see. You are saying that if function a is there, correct now, function a is there, I mean sorry, like set a is there, set b is there, set c is there. Function defined from a to b. Okay, function is defined from a to b. After that, function is defined from b to c, that is g. Okay, that is g function. Now you want g of f of x. Let's say g of f of x, I am assuming h of x. You tell me first, x from where you are taking? From the set a. So for g of f of x, domain is what? Set a only. Domain, correct na? Domain is set a only. So domain will be, domain actually will be a. So g of f of x, okay na, it will be defined from where to where, and codomain is c. From a to c it is defined. Okay, I hope so this definition is clear, that if f a to b, g b to c, then function composition of f and g of f of x. Now let's say someone is saying, okay sir, then f of g of x will be what? Then actually you have to change the sets, okay na, it will be defined according to that one. Let's say generally in your subject it will be given r to r, then okay, either you are defining f o g or g o f, okay na, because domain and codomain are same. Okay, so thing is that one. I think so you got the definition. Now one example we will take here. Okay, example we'll take here. Okay, so example is saying what? Let's see. Question is saying f of x is this one, g of x is this one. Okay, then we have to find f of g of x. Let's say, what do you want to find? F of g of x. Okay, I think so. प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने प्रॉब्लम यही आता कि इसको कैसे हम सॉल्व कर लें, है ना। जो कंपोजिशन फंक्शन दी हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन तो हो गया, अब इसको कैसे अप्लाई कर लें तो देखते हैं, है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब आप लिखेंगे तो बस हम कुछ नहीं यूज करेंगे, हम तो डेफिनेशन यूज करने जा रहे हैं जो फंक्शन का गिवन है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है, कब? जब एक्स लेस आर इक्वल टू वन है। तो एट द प्लेस ऑफ एक्स नाउ जी ऑफ एक्स इज देयर, सो इट विल बी जी ऑफ एक्स प्लस वन, कब? जब ये जो भी है एफ ऑफ एक्स के जगह पे जो भी है वो लेस आर इक्वल टू वन हो जाए, मीन्स जी ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू वन। ऐसे ही होगा 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस वन, कब? जब जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन हो जाए और ये लेस आर इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। आई होप सो इतनी बात समझ में आपको आई होगी, ठीक ना, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे gx का भी यूज करना पड़ेगा हमें, है ना, gx का भी यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब देखिएगा, अब g ऑफ x की वैल्यू कह रहा है एक्स स्क्वायर होगी, ठीक ना, तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस ये वन यहाँ पे है ही, वन लिख दिया। अच्छा, ये कब हो रहा है? जब जी एक्स लेस आर इक्वल टू वन है, मीन जी एक्स की वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू वन। लेकिन आपने कहा जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर तभी होगी जब इफ
x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस देन 2, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। जो भी हम लिखेंगे अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, फिर आप लिखेंगे, ठीक है, gx की वैल्यू फिर हमने x स्क्वायर रख दिया, ठीक है। सो 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है, कोई बात नहीं। ये कब है? ये तो तब है जब gx लेस देन 1 ग्रेटर आर इक्वल टू, और gx की वैल्यू आपने रखा x स्क्वायर, सो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2। ये कब? इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस देन 2। ओके, अब सिमिलरली gx की वैल्यू ये रखेंगे इसकी जगह पे, तो gx की वैल्यू यहाँ रखा x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 प्लस 1। ये कब है? जब आप कह रहे हैं कि gx लेस आर इक्वल टू 1 और gx को आपने रखा है x प्लस 2, है ना, लेस आर इक्वल टू 1। लेकिन ये gx की वैल्यू x प्लस 2 तब है जब x इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही वैल्यू रखेंगे, 2 ऑफ x प्लस 1, ओके, x प्लस 2 प्लस 1, ओके। ये कब? जब gx लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2, और gx की वैल्यू आपने लिया x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2, और ये कब? इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 3। आई होप सो इतनी बात अभी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक ना। आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ओके, इतनी बात हो गई। सो इक्वल टू दिस वन, इसको लिख लिया। अब देखिएगा, अब जरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तब होगा जब एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1 और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ओके ना, लेस देन 2। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब एक्स होगा -1 to 1 क्लोज में, और इसमें कह रहा है एक्स -1 to 2 है, तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या बना? इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तभी होगा जब इंटरसेक्शन आपको पता चल रहा होगा इफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -1 to 1, करेक्ट ना। x बिलोंग्स टू व्हाट? -1 to 1। आई होप सो इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक ना। x -1 to 1 हो गया इंटरसेक्शन में। अच्छा, ओके, अब ये कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 तब होगा जब x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेस देन 2। इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? √1 to √2, करेक्ट और नॉट? √1 to √2, √1 पे ओपन इंटरवल रहेगा, √2 पे क्लोज इंटरवल रहेगा। तो इफ x बिलोंग्स टू 1 to √2, ओके ना, कब? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 3, और ये x प्लस 2 इज लेस आर इक्वल टू 1, मीन्स x इज लेस आर इक्वल टू -1, और ये x इज ग्रेटर, अब समझिएगा इसको, ये 2 से 3 के बीच में 2 to 3x, और ये लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 इधर जाएगा। कोई इंटरसेक्शन मिला क्या? नहीं, मतलब ये फंक्शन ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है किसी x के लिए, तो उसको छोड़ दिया। अब ऐसे ही इसको देखा, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, और इसमें ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, और ये तो 2 to 3 है, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, उसको भी छोड़ दिया। तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x क्या आ गया? यही आ गया, है ना, इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि ठीक है, f ऑफ g ऑफ x का हमको रेंज बताइए, ये बताइए f ऑफ g ऑफ x, कुछ फंक्शन लिखा रहेगा f कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, किस सेट से किस सेट पे, बताइए 1 1 है, ऑन 2 है, ऐसा करके पूछ सकता है, करेक्ट ना। आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। -1 से 1 के बीच में x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ होगा, और 1√2 में 2x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी, मतलब इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं 2024